निशांत सर के द्वारा सुनेंगे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आज है 13वां साबत और 2024 का आखिरी साबत। अगला साबत 2025 का पहला साबत होगा और हम परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं कि हम ये साल अच्छी तरह से बिताएं और दुआ करते हैं परमेश्वर से कि आने वाला साल भी हम अच्छी तरह से बिताएंगे। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है ब्लैकमेल। इंग्लिश में ब्लैकमेल है, हिंदी में ब्लैकमेल किया गया। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अलास्का में जो मिशनरी वर्क हो रहा, अलास्का में जो समर कैंप 7 एडवेंटिस्ट समर कैंप है, उसके बारे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का भी ये मिशन रिपोर्ट अलास्का से, जिसका जोसेफिन नाम की एक लड़की के बारे में है और जगह है तोगियाक के छोटे अलास्का मूल गांव में 2 बहनें रहते थे और इन दोनों बहनों का नाम है जोसेफिन और एमिली। जोसेफिन और एमिली। और गर्मियों के मौसम में अगर हम लोग अलास्का के बारे थोड़ा जाने, अलास्का अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका, और ये नॉर्थ पोल की तरफ में है। तो यहाँ पर रात होती नहीं है, वो पोल की तरफ है। और गर्मियों के समय यहाँ पे कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं है, बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये 2 बहनें गर्मियों की एक शाम को धूल भरी सड़क पर चल रही थी। हालांकि 7 बजे थे, शाम या रात के 7 बजे। सूरज अभी भी सूरज आसमान पर था। सूरज कई घंटों तक डूबेगा नहीं, कई घंटों तक अभी सूरज डूबेगा नहीं, लगभग आधी रात तक सूरज डूबेगा नहीं अलास्का। तो गांव में गर्मियों के लंबे दिनों में बच्चों के लिए करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। तो यहाँ जो 2 बहनें चल रहे थे, जोसेफिन और एमिली, तो उनमें से एक ने कहा, देखो, 12 वर्षीय एमिली ने 7 एडवेंटिस्ट चर्च की तरफ, वो सब गली से जा रहे थे रास्ते से, तो एमिली ने कहा, देखो 7 एडवेंटिस्ट चर्च के सामने वो दोनों रुक गए। इस चर्च में एक वेकेशन बाइबल स्कूल है, एमिली ने कहा, और वो बोली कि मैं अटेंड करना चाहती हूँ ये वोकेशनल बाइबल स्कूल। उसके लिए वेकेशन बाइबल स्कूल का मतलब था बाइबल से दिलचस्प कहानियाँ, बहुत सारे अच्छे कहानियाँ बाइबल से। इसका मतलब था मज़ेदार एक्टिविटीज़। हम लोग यहाँ पे कुछ साल पहले किए थे शायद वेकेशनल क्लास, वेकेशनल स्कूल। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। इसका मतलब था एमिली के लिए वोकेशनल बाइबल स्कूल का मतलब था स्वादिष्ट स्नैक्स, खाने के लिए भी मिलेगा स्वादिष्ट स्नैक्स। सबसे बढ़कर इसका मतलब था ऐसी जगह पर कुछ करना जहां गर्मियों में बच्चों के लिए करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अब ये जो जगह है तोगिया, गर्मी के समय यहाँ कुछ करने के लिए था ही नहीं। तो एमिली सोची कि बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ करने के लिए होगा।
एमिली ने अपने 17 वर्षीय बहन की बाह खींची। आओ, उसने विनती की। लेकिन जोसेफिन जाना नहीं चाहती थी वोकेशनल बाइबल स्कूल। हालांकि वहाँ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। ये जो जगह है जो तोगियाक, यहाँ पे कुछ करने के लिए कुछ था नहीं, फिर भी वह चर्च नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, मैं वेकेशन बाइबल स्कूल नहीं जाना चाहती। लेकिन एमिली ने कहा, मैं जाना चाहती हूँ वेकेशनल बाइबल स्कूल। ठीक है, पर मैं नहीं जाना चाहती। जोसेफिन ने बड़ी बहन के पूरी अधिकार के साथ उसे कहा, ठीक है, पर मैं नहीं जाना चाहती, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। एमिली एक क्षण के लिए उदास हो गई, लेकिन केवल एक पल के लिए ही। वह एमिली बहस जीतने के लिए दृढ़ थी और उसे इसका तरीका भी मालूम था कि मैं जोसेफिन को कैसे बोल सकती हूँ कि चलो मेरे साथ। तो एमिली ने कहा, अगर हम नहीं जाएंगे बाइबल वेकेशनल स्कूल तो मैं अपना, उनका एक आदत था कुछ चबाने का, तो फिर वो बोली कि मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी, मैं तुमसे भी शेयर नहीं करूँगी। ये जोसेफिन ने अपने छोटी बहन की ओर ध्यान से देखा। उसके पास चबाने वाला कोई, उनका आदत था तंबाकू चबाने का, तो उसके पास चबाने वाला कोई तंबाकू नहीं बचा था और उसे नहीं पता था कि वह और कहाँ से ला सकती है। उसने चर्च की ओर अब देखा, जोसेफिन कि चर्च हम जाएंगे, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च वोकेशनल बाइबल स्कूल, तब मुझे मेरी बहन वो चबाने के लिए तंबाकू देगी। उसने सोचा कि अगर एमिली ने उसे चबाने वाला तंबाकू न देने की अपनी धमकी पूरी की तो वह कितनी चिड़चिड़ी और क्रोधित हो जाएगी। तो तो जोसेफिन कहती, ठीक है, चलो चलें। तो ये टॉपिक है जो ब्लैकमेल, इसी पर आधारित है। यहाँ पे एमिली ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल मतलब वो चाहती है कि एमिली जोसेफिन उसके साथ वेकेशनल बाइबल स्कूल जाए। तो यहाँ पे एमिली कहती कि अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी चबाने के लिए तंबाकू। तो जोसेफिन के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, बोली ठीक है चलो। और इस प्रकार जोसेफिन को पहली बार एडवेंटिस्ट चर्च में प्रवेश के लिए ब्लैकमेल किया गया। उसकी छोटी बहन 12 साल की बहन ब्लैकमेल की। वह पीछे की पंक्ति में बैठी थी, वो पीछे में बैठी थी जोसेफिन, जबकि एमिली लगभग 20 बच्चों के साथ वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रहा था 20 बच्चों के साथ वहाँ शामिल थी, लेकिन जोसेफिन पीछे बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद चर्च के पादरी जोसेफिन के पास आए और अपना परिचय पादरी चैड के रूप में दिया। यह देखते हुए कि जोसेफिन अधिकांश बच्चों से बड़ी थी, जानते हैं वह 17 साल की थी, उसने पूछा कि क्या वह मदद करना चाहेगी, शायद अवकाशकालीन बाइबल स्कूल की गतिविधियों में, समर कैंप में क्या कुछ वो मदद करना चाहती है, जैसे कि नाश्ता और सामग्री बच्चों को बांटने में। जोसेफिन सहमत हो गई। उसके बाद वह और एमिली वेकेशनल बाइबल स्कूल के दौरान हर शाम 7 बजे चर्च में लौटते थे, हर शाम। वेकेशन बाइबल स्कूल के अंत में पादरी ने जोसेफिन को बच्चों के समर कैंप में जाने के लिए आमंत्रित किया। वहां जाने के लिए उसे विमान से उड़ान भरनी होगी, बस में यात्रा करनी होगी और नाव से जाना होगा। ये जो जगह है अलास्का और जो ये जगह है तोगियाक, यहाँ पे एरोप्लेन से जाना ऐसा कॉमन है जैसा हम लोग टैक्सी से जाते हैं, कार से, क्योंकि वहाँ पे रास्ता नहीं है।
तो इसीलिए अगर कोई एक जगह से दूसरा जगह जाना हो तो छोटा एरोप्लेन है, उसी से वो सब जाते हैं। तो यहाँ पादरी ने जोसेफिन से कहा, तुम्हें एरोप्लेन से जाना होगा, बस से जाना होगा और नाव से भी जाना होगा। उसे यह सुनकर उससे यह विचार बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ करने के लिए है नहीं समर में। लेकिन उसे यकीन था कि वह बच्चों के शिविर के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है। वह 17 साल की थी। कोई बात नहीं, पादरी ने कहा, क्या तुम शिविर में मदद करना चाहोगे? तुम डेलीगेट की तरह नहीं, लेकिन कम से कम एक हेल्प की तरह जा सकती हो। जोसेफिन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वह निश्चित रूप से मदद कर सकती थी, इसलिए वह एक परामर्शदाता, काउंसलर के रूप में कैंप पोलारिस गई। उसने एक नियमित कैंप परामर्शदाता की मदद की, जो वहाँ पे एक रेगुलर काउंसलर थे, उसकी मदद की, जो विभिन्न गांवों से अलास्का मूल निवासी लड़कियों से भरे कैबिन की देखभाल करता था। उसने कैंप में अपने सप्ताह के दौरान यीशु के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। जोसेफिन जब वो कैंप पोलारिस के समर 7 एडवेंटिस्ट कैंप, वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत कुछ सीखा। जोसेफिन को समर कैंप इतना पसंद था कि वह अगले साल और उसके बाद भी वहाँ जाती रही। कैंप के बीच में जब वह घर जाती थी, समर कैंप के बीच में, जब नेक्स्ट ईयर कैंप होना था, और उस बीच में जब वो घर जाती थी, वो हमेशा एडवेंटिस्ट चर्च जाती थी। उसके दिल में यीशु के लिए प्यार बढ़ता गया। यीशु ने उसे तंबाकू चबाना छोड़ने में मदद की। उसने अपना दिल यीशु को दे दिया और बपतिस्मा भी लिया। जोसेफिन आज अभी भी कैंप पोलारिस में काम करती है, लेकिन अब एक लीडर के रूप में। अब वो काउंसलर नहीं है, अब एक लीडर के रूप में। हर साल वह अपने गांव से 7 से 10 बच्चों को कैंप में ले आती है। गर्मियों के दौरान बच्चों के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। उनमें से कुछ चिड़चिड़े और क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि कैंप में उन्हें तंबाकू चबाने के लिए नहीं मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि जो सब जिनका ये आदत है, अगर उन्हें ये ना मिले तो वो बहुत चिड़चिड़े और क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे जिसे जोसेफिन लाती थी अपने गांव से, वो भी सीखने लगे यीशु मसीह के बारे। लेकिन जोसेफिन की तरह बच्चे भी शिविर में यीशु के बारे में सुनते हैं और सीखते हैं कि वह उन्हें बुरी आदत से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। वे घर लौटते हैं यह जानते हुए कि यीशु के साथ जीवन कभी उबाऊ नहीं हो सकता। अगर हम यीशु मसीह के साथ जीवन जीते हैं तो वो कभी बोरिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद जीसस। तो जैसे यहाँ पे उनका आदत था च्यूइंग टोबैको, तो ये भी जानते हैं कि ये आदत भी छुड़ाना यीशु मसीह के जरिए से ही हो सकता है। जैसे जोसेफिन की छोटी बहन उसे चर्च ले जाती थी, वैसे ही जोसेफिन अब बच्चों को चर्च ले जाती है। लेकिन उन्हें लाने के लिए उसे अब ब्लैकमेल का सहारा नहीं लेना पड़ता, जैसे कि उसकी छोटी बहन एमिली ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। लेकिन अब उसे उन बच्चों को चर्च ले जाने के लिए ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं लेना पड़ता है। वह प्रार्थना करती है कि उन्हें कैंप पोलारिस में आमंत्रित करती है। वो प्रार्थना करती है कि जिन बच्चों से वो मिले, वो अपने खुद से वो खुशी खुशी कैंप पोलारिस चले उनके साथ। कैंप पोलारिस में अब एक साक्षात्कार में जब कैंप पोलारिस में उनके साथ एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने कहा, मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं। कैंप पोलारिस मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ देता है। डिलिंगहैम अलास्का के पास एक झील
पर स्थित कैंप पोलारिस एकमात्र सेवेंथ एडवेंटिस्ट समर कैंप है जो विशेष रूप से अलास्का मूल निवासी बच्चों के लिए है। 2015 के 13वें सबत दान के एक हिस्से ने नए कैबिन और शौचालय और शावर के साथ कैंप को बेहतर बनाने में मदद की के लिए धन्यवाद। आज हमारे पास अलास्का में एक और 13वें सबत दान के साथ यीशु के प्यार को साझा करने का मौका है। जैसे आज हमारा 13 साबत है और हम लोग जानते हैं कि 13 साबत में हम लोग 3 टाइम्स जितना हम लोग ऑफरिंग देते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा ऑफरिंग देते हैं ताकि कैंप पोलारिस ये मदद जाए और वहाँ के बच्चों को और यीशु के बारे जानना और के लिए और मदद मिल सके। आज हमारे पास अलास्का में एक और 13वें सबत दान के साथ यीशु के प्यार को साझा करने का मौका है। इस बार 13वें सबत प्रोजेक्ट में से एक बेथेल अलास्का में प्रभाव के केंद्र के माध्यम से सुसमाचार को साझा करने में मदद करेगा। आज की पेशकश सेंट लुइस, मिसौरी और बाल्टीमोर, मैरीलैंड में आउटरीच परियोजनाओं का भी समर्थन करेगी। आपकी उदार पेशकश के लिए धन्यवाद। तो चलिए, जैसे हम लोग सब स्कूल ऑफरिंग देते हैं, याद करें कि इन ऑफरिंग से पोलारिस के बच्चों को मदद होगा। सिर्फ पोलारिस नहीं, ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो हम लोग वहाँ देख रहे हैं, यूरो एशिया डिवीज़न। और नेक्स्ट क्वार्टर नॉर्थ पैसिफिक डिवीज़न, नॉर्थ एशिया पैसिफिक डिवीज़न में मदद होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर से जानेंगे कि जापान, कोरिया और इन देशों में मदद होगा। परमेश्वर हमें आशीष दे। मैं निशान सर को धन्यवाद देती हूँ फीचर टॉप के मिशन रिपोर्ट सुनाने के लिए। आखिरी में यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ेंगे, अध्याय 3 और पद संख्या है 5 से 6 तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आइए हम सभी सभा को अंत करते हैं और सादरी में से गीत गाएंगे। और 36 नंबर का गाना है, ये मनवा यीशु तो के बोला थे। खुलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। हे मनवा यीशु तो के बोला थे, हे मनवा हम यीशु तो के बोला थे। 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, 4 दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। वन में शांति खोजे जाति से कहा मनवारे, जाति से कहा जीवन में शांति खोजे जाति से कहा मनवारे, जाति से कहा। यीशु कर ठीना सा
आइए अंतिम प्रार्थना करें और अपने सिरों को झुकाएं। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो पिता आपने हम सबों को दिया। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता इस चर्च में जितने भी लोग यहाँ हम उपस्थित हुए हैं पिता, उन सबों के ऊपर अपनी असीम कृपा और दया बरसा पिता, ताकि हम आज के वचन में से जो कुछ भी सुने हैं पिता और जो सुनने वाले हैं पिता, उन सब वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष पाएँ पिता, और वचनों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और उन वचनों के अनुसार हम जीवन में चलने पाएँ पिता। और काम मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर।